सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मॉडल पेपर 4 LDC CRPF 10 नंबर पे बात करेंगे। इससे पहले हमने 4 वीडियो बना चुकी हैं। और दोस्तों, मेरे को कई लोगों ने मैसेज किया है कि सर आप जो ऑप्शन बताते हैं उसमें सिर्फ क्वेश्चन और राइट ऑप्शन बताया करो। तो आज के वीडियो में इसी तरह की हम बात करेंगे। इसमें सिर्फ हम राइट आंसर जो होगा उसी को बताऊँगा, ना कि पूरे ऑप्शन को पढ़ के। तो देखते हैं कितना इस पर दूसरी तरह से पहले जो है बोल रहे हैं कि सभी ऑप्शन ना बता के। तो प्रश्न नंबर 1 है, ग्रेफाइट ग्रीस कहाँ प्रयोग होता है? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन जो है सही है, 30 डिग्री से अधिक तापमान में। प्रश्न नंबर 2 है, गैस ऑम्नेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है, गैस के ऑम्नेशन जो 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 4 है, भारत में गैस ऑम्नेशन कब बनाया गया? तो इसका सी ऑप्शन है, 12 मई 1980 को बनाया गया। प्रश्न नंबर 4 है, आंसू गैस का आविष्कार कब हुआ? तो 19वीं सदी के पूर्व में आंसू गैस का आविष्कार हुआ था। प्रश्न 5 है, सर्वप्रथम आंसू गैस का प्रयोग हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ। आंसू गैस कितने प्रकार की है? तो आंसू गैस 2 प्रकार की है। प्रश्न नंबर 7 है, ठोस गैस कितने प्रकार की है? ठोस गैस जो है 3 प्रकार की है। प्रश्न नंबर 8 है, CN का पूर्ण रूप क्या? CN एक प्रकार की गैस है, तो इसका क्लोरो एसीटोफिनोन पूर्ण नाम है। प्रश्न नंबर 9 जो है, CN का आविष्कार किसने किया था? तो इसका ए ऑप्शन सही है, श्रोफ द्वारा 1871 में किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, CS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, क्लोरोबेंजोन नोनिट्रोल। प्रश्न नंबर 11 है, सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस कौन सी है? तो इनमें से कोई सी भी गैस खतरनाक डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 12 है, DM गैस का पूर्ण रूप क्या है? तो डाइफिनेल माइन क्लोरोसाइन इसका फुल नाम है। प्रश्न नंबर 13 है, स्टोव में पड़े टायर की लाइफ कितनी है? तो दोस्तों 5 वर्ष होती है। स्टॉप कार कितने किलोमीटर वर्ष चलने के बाद कंडम मान जाती है? तो 1.5 लाख किलोमीटर और 7 वर्ष। इसका बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 15 है, गाड़ी की बैटरी की लाइफ कितनी होती है? तो इसका सी ऑप्शन, गाड़ी की जो लाइफ होती है उसकी 2 साल होती है। प्रश्न नंबर 16 है, गाड़ी की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग होता है? तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको बोलते हैं, वो प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, IPC का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका इंस्पेक्टर प्रमोशन कोर्स है। प्रश्न नंबर 18 है, कोबरा बटालियन का मोटो क्या है? तो इसका संग्रामे पराक्रमी जय, ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 19 है, ACPC का पूर्ण रूप क्या है? तो असिस्टेंट कमांडेंट प्रमोशन कोर्स, डी ऑप्शन इसका सही है। हार्डवेयर की जाली के साथ ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, 18 फीट होती है। प्रश्न 21 है, MFR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स है। प्रश्न नंबर 22, CTN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, कार्टून होता है। प्रश्न नंबर 23 है, स्मॉल वेपन का कुतर कितने तक होता है? तो इसका बी ऑप्शन है, 2 इंच तक के जो है वेपन स्मॉल वेपन की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, मैप कितने प्रकार के होते हैं? तो मैप जो है 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, CRP में कितने जोन हैं? तो CRP में 4 जोन है, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 26 है, NITSRDR का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च रिस्पॉन्स फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स, इसका ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 27 है, NISA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अकेडमी। प्रश्न नंबर 28 है, निलंबन के दौरान ड्यूटी का वर्णन किस नियम में है? तो इसका 27 में है। प्रश्न नंबर 29, फायरिंग रेंज कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों फायरिंग रेंज 5 प्रकार की, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 30 है, RSCH का पूर्ण रूप क्या है? तो रेडियोलॉजिकल सेफ्टी फॉर कार्गो हैंडलर्स, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 31 है, वाकी टाकी का संचार कितनी रेंज तक होता है? तो 5 से 8 किलोमीटर तक होता है। प्रश्न नंबर 32 है, MHA का पूर्ण रूप क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 33 है, गंभीर चोट का वर्णन किस धारा में है? तो 320 धारा में है। प्रश्न नंबर 32 है, अम्बुस की कितनी पार्टियाँ होती हैं? तो इसमें 4 पार्टियाँ होती हैं, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 35 है, पी कितने घंटे में पूरी करनी होती है? तो पी जो है 72 घंटे में पूरी करनी होती है, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 36 है, दरबार रजिस्टर कितने नंबर फॉर्म में होता है?
तो दरबार जो होता है फ़ोन नंबर CRP 70 में होता है, तो ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 37, सिग्नल बटालियन कितनी है? तो सिग्नल की CRPF के अंदर 5 बटालियन है। प्रश्न नंबर 38 है, सिग्नल रेंज में केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पे है? तो दोस्तों ए ऑप्शन सही है, रांची में है। प्रश्न नंबर 39 है, 5 सिग्नल बटालियन कहाँ पर नहीं है? तो यह है जो कहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर है होना चाहिए, तो इसमें सी आ जाएगा। इसको सही कर लेना, सिग्नल बटालियन हलो माजा चंडीगढ़ में है। प्रश्न नंबर 40 है, जीपीए क्या है? तो ये जो है ग्राउंड प्लेन एंटीना का फुल फॉर्म है। 41 है, UHF का पूरा नाम क्या? तो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, डी ऑप्शन। और प्रश्न नंबर 42 है, वाकी टाकी संचार कितनी रेंज तक होता है? तो 5 से 8 किलोमीटर, इसका ए ऑप्शन सही है। पोल नेट का पूरा नाम क्या है? तो पुलिस कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। पोल नेट की रेंज क्या है, या जो पोल नेट कितने मेगा हार्ट्स के बीच में है? तो यह जो है 3.7 से लेके 4.9 के बीच मेगा हार्ट्स के बीच है। जिस प्रकार FM जो है ये 88 मेगावाट से लेके 108 तक होता है, इसी तरह पोल नेट की रेंज भी है 3.7। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पोल नेट CRP में कब आया? तो 2003 में पोल नेट आ चुका था CRPF में। सैलो का अर्थ क्या है? तो इसका ए वाला सही है, सेवा और निष्ठा। प्रश्न नंबर 47 है, CRP में सैलो कब आया? तो यह 2008 में सैलो CRP में आ गया था। कोबरा बटालियन का गठन कब हुआ? तो 2008 से शुरू हुआ गया कोबरा बटालियन का गठन। प्रश्न नंबर 49 है, कोबरा बटालियन कितनी है? तो कोबरा की 10 बटालियन है। कोबरा बटालियन का पूर्ण नाम क्या है? तो कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट सेक्शन, ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 51 में, वर्तमान में कौन सी बटालियन अस्तित्व में नहीं है? तो इसमें जो है सभी 15 भी नहीं, 17, 56 ये सब बटालियन अस्तित्व में नहीं है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो इसका BU 99 में कारगिल युद्ध हुआ था। 21 साल पूरे हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 53 है, संसद पर आतंकवादियों ने हमला कब किया था? तो 13/3/2001 को किया था। यह जो है इसका ए ऑप्शन सही है। अशोक स्तंभ पर देवनागरी में क्या लिखा है? तो सत्यमेव जयते लिखा है, इसका ए ऑप्शन सही है 54 का। 55 है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और प्रश्न नंबर 56 है, राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये बाघ है। प्रश्न नंबर 57 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इनरोलमेंट फॉर्म की संख्या क्या है? तो इसकी फॉर्म संख्या 1 है। प्रश्न नंबर 58 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में बट रजिस्टर फॉर्म कितने नंबर पे है? तो 50 नंबर में है। प्रश्न नंबर 59 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में बिंग कार्ड की फॉर्म संख्या क्या है? तो इसकी बिंग कार्ड की 56 है। और 60 नंबर है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में करेक्टर एंड सर्विस रोल कितने फ़ोन नंबर में है? तो यह जो है 2 नंबर में होता है। प्रश्न नंबर 61 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में दैनिक अधिकारी रिपोर्ट किस नंबर फॉर्म में लिखी जाती है? तो फ़ोन नंबर 57 में लिखी जाती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अर्धरूम रजिस्टर कितने में है? तो अर्धरूम रजिस्टर फॉर्म में 8, ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 63 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में दरबार रजिस्टर किस फॉर्म में है? तो यह रिपीट हो गया है, तो इसका 70 में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में क्रेडिट नोट रजिस्टर किस में है? तो क्रेडिट नोट रजिस्टर 9 नंबर फॉर्म में है, इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 65 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में स्पेशल पेमेंट रजिस्टर किस फॉर्म में है? तो यह 71 में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सी रजिस्टर किस फॉर्म में है? तो यह आपका 22 नंबर पे है। प्रश्न नंबर 67 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में डिस्चार्ज रजिस्टर किस फॉर्म में है? तो डिस्चार्ज रजिस्टर 73, तो बी ऑप्शन सही है। और 68 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट किस में है? तो फॉर्म नंबर 26, यानी कि बी ऑप्शन इसका भी सही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आई कार्ड किस फॉर्म संख्या में है? तो आई कार्ड जो है फॉर्म नंबर 76 में है। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस में ड्यूटी सर्टिफिकेट किस फॉर्म में होता है? तो यह 28 में होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में CL और जो EL और CL रजिस्टर किस फॉर्म में है? तो 77 नंबर फॉर्म में होता है, ये बी ऑप्शन सही है। EPD सेल में कितने कार्मिक काम करते हैं? तो वहाँ पर जो हेड को क्या मतलब अपने डायरेक्टरेट में जो है वहाँ पर होती है EDP सेल, उसमें जो है 22 कार्मिक पोस्टिंग अथराइज है। प्रश्न नंबर 73 लैंडस्केप टारगेट की नाप क्या है? तो इसकी 5.2 है। 74 है, राइफल में कुल कितने पुर्जों की संख्या है? तो इसमें 103 पुर्जे होते हैं टोटल। प्रश्न 75 4 सेकंड वाली फ्यूज का कलर कैसा होता है?
तो इसका कलर जो है वो सफ़ेद होता है। प्रश्न नंबर 76 है, LMG ट्राइपॉड का लगभग वजन कितना है? तो इसका लगभग 26 पाउंड वजन है। प्रश्न नंबर 77 है, प्रारंभिक जांच किस पैरा में वर्णित है? तो प्रारंभिक जांच जो है स्थापना मैनुअल के 6.5 से लेकर 6.6 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 78 है, बलादेश किस स्थायी आदेश के अनुसार किया जाता है? तो यह 15/2002 के अनुसार किया जाता है। प्रश्न नंबर 79 है, ई खरीदारी से कम कितनी राशि की खरीदारी की जा सकती है? तो 2 लाख रुपए तक की खरीदारी की जा सकती है। फोल्ड वर्ड के साथ कार्बन की लंबाई कितनी है? तो फोल्ड वर्ड के साथ कार्बन की लंबाई 19 इंच है। दोस्तों इस तरह के जो मैंने ये कहना मतलब 2-3 तो ये कुछ इसमें एक ही से क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन जो 12 सेट बनाए हैं इनका भी मैंने एक ही ई-बुक बनाया है। आप इसको अगर लेना चाहते हैं, जो जिसका मर्जी है वो ले सकता है, अमेजोन पे उपलब्ध है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन 12 सेट ऐसे हैं जिसमें कोई भी किसी भी पूरे प्रोफेशनल सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है। 1200 क्वेश्चन बहुत होते हैं और मैंने लगभग 3 से 4 जो पुराने ओल्ड पेपर हैं उनके भी सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। और पुराने पेपरों का तो आपको पता है कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, इंसास LMG में कितनी रोकें पड़ती हैं? तो उसमें जो है 6 रोकें पड़ती हैं। प्रश्न 82 है, इंसास LMG का पाउच ऑब्नेशन कितना है? तो 750 है। प्रश्न नंबर 83 है, पैरा बम चारों तरफ कितने मीटर तक रोशनी देता है? तो 400 मीटर जहां से फायर करते हैं वहां रोशनी देता है। प्रश्न 84 है, कैरिपुल में खरीदारी किस स्थायी आदेश के अनुसार की जाती है? तो 6/2014 के अनुसार की जाती है। प्रश्न नंबर 85 है, बैरल से गोली निकलने के बाद जहां पहली बार टकराती है उसको क्या कहते हैं? तो फर्स्ट कैच उसको हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, MP5 की फायरिंग पोजीशन कितनी है? तो MP5 की फायरिंग पोजीशन 2 है। आप इसमें ऑप्शन पढ़ सकते हो आपको, क्योंकि मेरे को ये कई बार मैसेज जो इंडिविजुअल चैट में किया है कि सर आप जो है ऑप्शन ना पढ़ के सीधा आंसर बताए, तो आज मैं उसी बेस पे कर रहा हूँ। जो आपको अच्छा लगे तो बताना और कमेंट्स भी ज़रूर करना कि ये सही है या पहला वाला ही सही था। प्रश्न नंबर 87 है, ACR की फाइल संख्या क्या है? तो ACR की फाइल संख्या जो है A12 है। 51 मोटर में कितने तरह के फायर होते हैं, यानी बम कितने तरह के होते हैं? तो अच्छा 51 मोटर से कितने तरह से फायर कर सकते हैं? तो 2 तरह से फायर कर सकते हैं, हाई एंगल और लो एंगल। प्रश्न नंबर 90 है, मॉडल की फाइल संख्या कितनी है? तो इसमें मेडिकल की होगा दोस्तों, इसको मॉडल नहीं, मेडिकल की फाइल संख्या कितनी है? तो M2 होगी। मेडिकल की फाइल संख्या कितनी है? इसमें M3 दिया, M3 है मेडिकल की, लेकिन मेडल होगा ये मेडल की फाइल संख्या कितनी है? तो मेडल के संबंधी जो फाइल संख्या है वो जो मेडल दिए जाते हैं, मॉडल हो गया है, इसको सही कर लेना। ये M2 उसकी जो है पदकों के संबंधी मॉडल का मतलब मेडल के संबंधी है, इसमें मॉडल लिख दिया है। और जो मेडिकल के संबंधी है M3। M2 जो हो गया आपके पदक संबंधी या जितने मेडल मिलते हैं उनसे संबंधी है। M3 आपके मेडिकल संबंधी है। प्रश्न नंबर 91 है, पेंशन की फाइल संख्या क्या है? तो इसमें सीधा P4 पेंशन की फाइल संख्या। स्मोक बम कितने समय धुआं देता है? तो इसमें जो है 2 मिनट तक स्मोक बम धुआं देता है। प्रश्न नंबर 93, कंपनी में सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई सेक्शन है। मेडिकल की फाइल संख्या क्या है? फिर रिपीट हो गया है। मेडिकल की फाइल संख्या कितनी है? नहीं, ये तो गलत है, इसको छोड़ देते हैं। 95 में ये सब एक ही पुलिस पे हो गया। प्रश्न नंबर 95, FOM का पूर्ण रूप क्या है? तो फिगर ऑफ मेरिट्स, ये जो FOM का पूर्ण रूप है। प्रश्न नंबर 97, AUGC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो है आर्मोरर अपग्रेड ग्रेडिंग कोर्स है। अपग्रेड ग्रेडिंग कोर्स, जो आर्मोरर होते हैं कांस्टेबल सिपाही जो प्रमोशन के लिए करते हैं, उसको जो है AUGC बोलते हैं। प्रश्न नंबर 98, इंसास LMG में कितने प्रकार के फायर होते हैं या कितने प्रकार से फायर होता है? तो इंसास LMG में जो है 2 प्रकार से फायर होता है या 2 तरह का फायर होता है। प्रश्न नंबर 99, ट्यूब लॉन्चिंग का पूरा नाम क्या है? तो इसका
ट्यूब लॉन्चिंग मार्क 1 है। और आज का प्रश्न नंबर 100 और लास्ट है, बाएं और दाएं के सल्यूट में कितने कदम के बाद हाथ नीचे आता है? तो 6 कदम के बाद नीचे आता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ ldcnetexam.com जो वेबसाइट है उस पर आपको जाकर विजिट कर सकते हो, ये पढ़ने को आपको भी मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो भी जैसे मैंने अभी जो वेबसाइट बनाई थी उसके बाद जो मैंने फ्लिपकार्ट या इसके अमेजन के द्वारा जो नेटवर्किंग मार्केटिंग के द्वारा कुछ ऐड लगाए थे, उनसे मेरे को ऐसी बात नहीं है, कुछ प्रॉफिट हुआ। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आजकल डायरेक्ट सेलिंग का मतलब जो सीधा ख़रीदारी कराती हैं और सीधा कंपनी से ग्राहक के लिए। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में अपना हाथ आजमाना चाहता है या इंटरनेट मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग बोल लो, इंटरनेट मार्केटिंग बोल लो, तो वो आप मेरे से कांटेक्ट करता है। यानी पार्ट जॉब एक तरह का है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें जो लोग जुड़े, मैंने पीछे देखा पिछले 2-3 साल में जो लगे रहे, आज वो काफ़ी एक मोटा पैसा, जो बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग या आप पार्ट जॉब करना चाहते हैं इंटरनेट मार्केटिंग में, इंटरनेट मार्केटिंग करना चाहते हैं, और इसमें जो है ये सब बहुत अच्छी एक कंपनी है, मैं उसमें हम इससे फ़ोन करके बात कर सकते हो। मैं आपको उसमें बता दूंगा कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे लगाते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।